नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष चंद्र वर्मा के साथ। आज की इस कक्षा में हम रीतिकालीन कवि दादू दयाल के शिष्य रज्जब जी के कुछ पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हिंदी साहित्य के साथ साथ अन्य विषयों का भी आप अध्ययन कर सकें। साथ ही आपके जो साथी हैं, आपके जो मित्र हैं, उन्हें भी YouTube चैनल से जुड़ने के लिए बोलिएगा। साथ ही मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर की ओर से BA भाग प्रथम और द्वितीय की कक्षाएं भी महाविद्यालय में 8 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही हैं। अगर आप तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है तो इस मैसेज को आप अपने मित्रों के साथ भी या अपने मित्रों के पास भी पहुंचाइए, ताकि वो भी महाविद्यालय में 8 फरवरी से आकर आपकी जो नियमित कक्षाएं हैं वो ले सकें। तो देखिए, आज की इस कक्षा में जो रज्जब जी हैं वो कह रहे हैं कि गुरु प्रसाद अगम गति पावे, पलटे जीव ब्रह्म है जावे। हरि भृंगु गुरु डंक समान, मारत तन में भेजु प्राण। चंदन राम गुरु गति वास, भेदे भेद नहीं बना दास। ब्रह्म सूर गुरु किरण प्रकाश, रज्जब जीव जल परसी आकाश। गुरु प्रसाद अगम गति पावे। अगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगम्य, यानी जहां जाना संभव नहीं है या मुश्किल है। हरि भृंगी गुरु डंक समान। भृंगी का मतलब क्या होता है? भंवरा। ब्रह्म सूर गुरु किरण प्रकाश। सूर का मतलब क्या है? सूर्य। रज्जब जीव जल परसी आकाश। आकाश का मतलब आकाश। तो देखिए क्या है कि जो रज्जब जी हैं, रज्जब जी से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने BA भाग प्रथम में कबीरदास जी का अध्ययन किया है, और कबीरदास जी के साथ साथ आपने मीरा जी का भी अध्ययन किया था। उसमें आपने देखा होगा कि गुरु महिमा और ईश्वर की कृपा का उल्लेख कवियों ने किया है। यहाँ भी कवि रज्जब गुरु महिमा और ईश्वरीय कृपा का उल्लेख यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए कवि क्या कह रहे हैं। गुरु प्रसाद अगम गति पावे, पलटे जीव ब्रह्म है जावे। कवि कहते हैं कि गुरु की कृपा से सांसारिक व्यक्ति को अगम्य परम पद की प्राप्ति होती है, तथा जीव सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्ममय हो जाता है। हरि भृंगी गुरु डंक समान, मारत तन में बहेजु प्राण। और भगवान तो भंवरे के समान और गुरु डंक के समान है। भगवान तो भंवरे के समान और गुरु किसके समान है? डंक के समान है। डंक मारने से क्या होता है? डंक मारने से अचेतन शरीर में भी चेतना का संचार हो जाता है। मारत तन में भयजु प्राण, कि इससे जो अचेतन प्राण है, अचेतन शरीर है, उस अचेतन शरीर में भी चेतना का संचार होने लगता है। चंदन राम गुरु गति वास, भेदे भेद नहीं बना दास।
कि राम चंदन है तो गुरु की गति उसकी सुगंध की तरह है, जो भेद को भी भेद देता है, अर्थात जीव तथा ब्रह्म में एक के स्थापित करता है तथा शिष्य को बंधनों से बांधकर दास नहीं होने देता है। भेदे भेद नहीं बना दास, यानी जो भेद को भी भेद देता है अर्थात जीव तथा ब्रह्म में एक ही स्थापित करता है तथा शिष्य को बंधनों में बांधकर दास नहीं होने देता है। ब्रह्म सूर्य गुरु किरण प्रकाश रज्जब जीव जल परसी आकाश। इसलिए रज्जब कहते हैं कि ब्रह्म सूर्य है तो गुरु उस सूर्य की किरणों का प्रकाश है और जीव जल है तो किरणों के माध्यम से आकाश स्थित सूर्य अर्थात ब्रह्म का स्पर्श करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि रज्जब ने गुरु का महत्व ब्रह्म साक्षात्कार या जीवन मुक्ति की दृष्टि से विशिष्ट बतलाया है। अलंकारों की अगर हम बात करें तो अनुप्रास अलंकार के साथ साथ दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग इस पद में हुआ है। अगला जो पद है देखिए पद संख्या 4। संतो मगन भया मन मेरा, अहनिसी सदा एक रस लागा, दिया दरीबे डैरा, कुल मर्यादा मेंढ सब भागी, बैठा बाठी नेरा, जाति पाति कछु नहीं समझे, नाही किसी को करे परेरा, रस की प्यास आस नहीं ओरा, यही मन किया बसेरा। ल्याव ल्याव यही ले लागी, पीवे फूल घनेरा, सो रस मांग्या मिले न काहू, सिर माटे बहु तेरा, जन रजब तन मन दे लिया, होए धनी का चेरा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिसी सदा एक रस लागा, दिया दरीबे डेरा। अहनिसी का मतलब क्या होता है, दिन और रात। दरीबे, दरीबे का मतलब होता है बाजार। कुल मर्यादा मेंढ सब भागी, मेंढ का मतलब क्या होता है बाधाएं, विपत्तियां। बैठा भाटी नेरा, भाटी का मतलब क्या होता है भट्टी। नेरा, नेरा का मतलब क्या होता है समीप। जाति पाति कछु समझे नहीं, किसको करे परेरा, परेरा का मतलब क्या होता है विश्वास। आगे देखिए, जो रस मांग्या मिले न काहू, सिर साटे बहु तेरा। सिर साटे का मतलब क्या होता है सिर के बदले में। धनी, धनी का मतलब क्या होता है स्वामी। और चेरा, चेरा का मतलब होता है दास। तो देखिए रज्जब जी कह रहे हैं, संतो मगन भया मन मेरा, कि हे संतो मेरा मन परमात्मा के एक प्रेम रस का पान करके मगन हो गया है। अब यह मन अहनिसी सदा एक रस लागया, दिए दरीबे डेरा। और यह मन दिन रात परमात्मा के एक प्रेम रस में मग्न रहता है, अर्थात परमात्मा का ही ध्यान करता रहता है। और अब इस मन ने साधुओं की खुली सभा अर्थात बाजार में डेरा जमा लिया है। दिया दरीबे डेरा, किस मेरे मन ने साधुओं की खुली सभा अर्थात बाजार में डेरा जमा लिया है। कुल मर्यादा मेंढ सब भागी, बैठा भाटी नेरा। और क्या हो गया है, इसने सारी कुल की मर्यादाओं, मेंढ, मेंढ का मतलब क्या होता है बाधा, इसने कुल की सारी मर्यादाओं, सीमाओं और बंधनों को छोड़ दिया है। और ये मन क्या करने लग गया है, हरि प्रेम रस पिलाने वाले व्यक्ति या भट्टी के पास जाकर बैठ गया है। अब यह मेरा मन जब हरि रस का पान कराने वाले व्यक्ति की भट्टी के पास जाकर के बैठ गया है तो क्या होने लग गया है, जाति पाति कछु समझे नहीं, किसको करे परेरा। कि जाति पाति के बंधनों को भी कुछ नहीं समझता है तो फिर यह किससे परायापन रख सकता है। अर्थात इस जगत में अपने पराय का भेद यह भूल गया है। रस की प्यास आस नहीं ओरा, यही मन किया बसेरा। कि अन्य कोई भी आशा
अन्य कोई भी तृष्णा इसमें विद्यमान नहीं है। इसने उस प्रेम रस को लाने की रट लगा रखी है। अब यह उसकी प्रवृत्ति या उसकी आदत बन गई है और उसका अत्यधिक रसपान करने से यह प्रफुल्लित हो गया है। ईमन किया बसेरा, ल्याव लाव याही लय लागी, पीवे फूल घनेरा। और क्या हो गया? प्रफुल्लित हो गया है और प्रेम रस मेरा मन पीता है और खूब पीना चाहता है। वैसे रस मांगने पर भी नहीं मिल सकता है, परंतु अत्यधिक प्रयास करने पर क्या होता है? सो रस मांगा मिले न काहू, कि वह रस नहीं मिलता है, लेकिन क्या होता है? सिर साटे बहु तेरा। लेकिन अत्यधिक प्रयास करने पर या अपना सिर समर्पित करने पर वह बहुत सा मिल जाता है। जन रज्जब तन मन दे लिया, होय घड़ी का चेहरा। कवि रज्जब कहते हैं कि मैंने सदगुरु या स्वामी का शिष्य बनकर अपना तन और मन न्योछावर करके उस प्रेम रस को प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रज्जब कवि ने यहाँ व्यक्ति भेद या आत्मा परमात्मा में अभेद माना है। साथ ही जब व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के में अभेद करने लगता है तो उसे जो वास्तविक सुख और आनंद है उसकी प्राप्ति होती है। और इसी भावना का प्रतिपादन यहाँ जो रज्जब जी ने किया है। वर्णों की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार तो है ही, साथ में ल्याव ल्याव याही ले लागी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से आज की इस कक्षा में हमने रज्जब जी के 2 पदों का अध्ययन किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना न भूलिए। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे रज्जब जी के ही कुछ पदों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।